नहीं सुलझी अर्चना तिवारी की मिस्ट्री। 8 दिन से गायब है अर्चना। 4 जिलों की पुलिस लगातार अर्चना को खोज रही है, तलाश रही है और तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई है। जीआरपी टीम भी अर्चना केस की जांच कर रही है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। भोपाल से इटारसी के बीच जंगलों में भी अर्चना की तलाश की जा रही है। अर्चना तिवारी के नहीं मिलने पर चिंता में परिवार है। मध्य प्रदेश से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई जिसने सबको चौंका दिया है। इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी को आज लापता हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। एमपी पुलिस, एसटीआरएफ और आरपीएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने से यह मामला दिन ब दिन और गंभीर होता जा रहा है। लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कटनी की अर्चना तिवारी इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। तो कहां है अर्चना? न्यूज स्ट्रीट के 8 दिन और 8 सवाल। देखिए, ये सवाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में क्या जीआरपी स्टाफ को किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखी? सहयात्रियों ने अभी तक वह चुप क्यों है? सहयात्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोगी का सपोर्ट स्टाफ अलर्ट क्यों नहीं किया गया? यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। टीटीई जिसने टिकट चेक किया उसने ऑब्जर्व क्या किया? यह भी एक बड़ा सवाल है। ट्रेन में क्या जीआरपी स्टाफ को किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई? अर्चना के गायब होने से पहले दूसरा बड़ा सवाल है। और आखिरकार सहयात्री अब तक चुप क्यों है? ये तीसरा बड़ा सवाल न्यूज स्टेट का। चौथा बड़ा सवाल, बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों नहीं अलर्ट था? पांचवा सवाल, 22 स्टेशनों के सीसीटीवी में क्या सुराग हाथ लगा है? और अगला सवाल यानी कि छठा बड़ा सवाल, बर्थ पर बैग क्यों छोड़कर गई अर्चना? बैग में ऐसा क्या था? जब बैग खोला गया तो बैग में ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अगला सवाल, अर्चना या उसकी किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क किया या फिर नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। आखिर 8 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को क्यों नहीं सुलझा पाई? ये बड़े सवाल। न्यूज स्टेट के 8 सवाल 8 दिन। देखिए, अर्चना 8 दिन हो चुके हैं अर्चना को लापता हुए, गायब हुए, लेकिन अब तक पुलिस के पास अर्चना का कोई सुराग नहीं है कि आखिरकार अर्चना गई तो कहां गई, क्योंकि अर्चना का एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा। इंदौर से निकलती है, इंदौर जहां वो अपनी सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी एक हॉस्टल में रहकर, इंदौर से कटनी के लिए निकलती है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए, अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए अर्चना निकलती है, लेकिन वो कटनी नहीं पहुंचती है। उमरिया अर्चना का बैग पहुंचता है और आखिरी बार अर्चना को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर देखा जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं। इसके साथ ही कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अर्चना कहां गई, क्योंकि सीसीटीवी लगातार जो फुटेज है वो खंगाली गए हैं। जीआरपी की 3 जो टीमें हैं अर्चना की तलाश में जुटी हुई, अर्चना को खोज रही है, ढूंढ रही है। उसके बावजूद भी अर्चना का कोई पता नहीं चल पा रहा कि आखिरकार अर्चना कहां है। अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा अभी तक। तो 8 सवाल न्यूज स्टेट के। और देखिए, 8 दिन हो चुके हैं अर्चना का अब तक कोई सुराग नहीं लगा हाथ। और देखिए, तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं। अर्चना जब हॉस्टल से निकल रही थी आखिरी बार, उसकी सहेली उसके पीछे पीछे चल रही थी। आगे अर्चना थी, अर्चना के पास उसका बैग था। ये वही बैग है जो उमरिया रेलवे स्टेशन में मिला है, लेकिन अर्चना वहां नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ अर्चना का बैग वहां मिला है। और जब पुलिस ने इस बैग को खंगाला, इस बैग की तलाशी ली, तो इस बैग के अंदर मामूली फल फ्रूट और अर्चना के कपड़े निकलते हैं और तमाम उसका जो सामान है, जरूरी सामान, वो पुलिस के हाथ लगता है। उसके अलावा कुछ भी इस बैग में संदिग्ध नहीं मिलता है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अर्चना गई तो कहां गई? नर्मदापुरम देखिए, नदी लगातार तलाशी जा रही है, नदी में तलाश अभियान लगातार जारी है कि अर्चना कहां है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सचिन हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं भोपाल से अंकित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंदौर से सचिन आपके पास आते हुए, अर्चना इंदौर में रहा करती थी, पढ़ाई के सिलसिले में एक हॉस्टल में रहती थी, सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सचिन वो कटनी के लिए निकलती है, कटनी नहीं पहुंचती है। 8 दिन हो चुके हैं अर्चना का, क्या कोई सुराग अब तक पुलिस के हाथ लगा है सचिन, या फिर अभी तक मायूसी छाई हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 8 दिन की बात करें, जब उसके माता पिता और जब उसके परिजनों ने जो पुलिस को सूचना दी थी, उसके बाद से अगर तत्परता से शायद अगर पुलिस कार्रवाई करती तो अभी तक कुछ जानकारी निकल सकती थी। लेकिन आखिरी लोकेशन भोपाल की आना और उसके बाद फोन बंद होना और उसका बैग उमरिया में मिलना, तो ये कहीं ना कहीं चीजों के सवाल खड़े करता है इस पूरे घटनाक्रम में कि क्या इस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई वो यही है कि ना उसकी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी थी, ना उससे किसी का कोई झगड़ा हुआ था, ना उसका पारिवारिक किसी बात का कोई क्लेश हुआ था। तो आखिर अर्चना गई कहाँ?
क्योंकि अर्चना का इंदौर से निकलना और कटनी के लिए निकलना और भोपाल से गायब होना, और संभवतः ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ या उसने कुछ अपने आप को हार्म तो नहीं पहुंचाया है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कुछ भी ओपन नहीं किया गया है। क्योंकि सीडीआर के भरोसे अगर पुलिस ने जांच भी की है तो अभी तक उसके कोई दोस्तों का भी पता नहीं चला है कि कौन से ऐसी दोस्त है जिसको पूरी जानकारी हो, कौन ऐसे कलीग्स हैं जो उसके साथ में पढ़ते थे, यहाँ तक कि कोचिंग संस्थान में कौन है ऐसा जिसके साथ वो बातचीत करती थी या आती जाती थी या उसके किसी से संबंध है। ऐसी कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई है। सीडीआर के भरोसे अगर पुलिस तफ्तीश कर रही है तो अभी तक पुलिस कहाँ पहुंची है इसकी जानकारी अभी तक पुलिस विभाग कुछ भी ओपन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सचिन, अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग ही नहीं लगा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जीआरपी की 3 टीमें स्पेशली अर्चना को ढूंढने में लगी है, लेकिन सचिन 8 दिन हो चुके हैं, अर्चना का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। भोपाल से अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, आपके पास आते हुए, अंकित क्या आपके पास कोई अपडेट, ऐसी कोई जानकारी जो हम तक नहीं पहुंच पाई हो? क्योंकि इंदौर से कटनी के लिए निकलती है, उमरिया उसका बैग पहुंचता है, अर्चना उमरिया नहीं पहुंचती है, केवल उसका बैग पहुंचता है। अगर बैग भी चेक यहाँ पर किया गया तो बैग में कुछ संदिग्ध हाथ नहीं लगा। तमाम जो फल फ्रूट है, जो कपड़े हैं, उसके वही हाथ लगे हैं। लेकिन आखिरी बार भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना को देखा गया है। क्या जानकारी फिलहाल? क्या भोपाल के बाद कहीं और अर्चना को देखा गया? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्या उससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास अंकित? देखिए, अगर हम बात कहें तो कटनी की बेटी जिसे अर्चना तिवारी जो है रहस्यमय तरीके से गायब हुई हैं, क्योंकि जब वो इंदौर से चली थी, अपने हॉस्टल से निकली थी, उसके बाद उन्हें कटनी उतरना था, लेकिन बीच रास्ते में यानी कि भोपाल के कमलापति तक उनकी माँ से बात हुई। उनकी माँ ने उनका हालचाल पूछा और अर्चना ने साफ साफ बताया कि मैंने खाना खा लिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ। इसके बाद अर्चना तिवारी का फ़ोन बंद हो जाना कहीं ना कहीं कई जो है रहस्यमयों को जो है जगाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जीआरपी पुलिस भी छानबीन में लगी है, अर्चना की तलाश में लगी है। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की बात कहें तो 20 से ज़्यादा जो है स्टेशनों पर सुरक्षा तैनात की गई है। 20 स्टेशनों पर जो है सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही जो नर्मदा नदी है होशंगाबाद में, उस पे एनडीआरएफ की टीम विशेष तौर पर जो है जांच में जुटी हुई है। वो काफ़ी आगे तक निकल चुकी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नर्मदा नदी का बहाव तेज है, तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ढूंढने का प्रयास जारी है। वहीं यदि हम परिवार की कहें तो परिवार भी जो है बुधवार के दिन भोपाल पहुंचा था, उसने रेलवे पुलिस से मुलाकात की थी और अर्चना तिवारी के बारे में जो है उन्होंने पुलिस से निवेदन किया था कि जल्द से जल्द उसकी तलाश की जाए, क्योंकि लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम बात कहें तो आज जो है अर्चना तिवारी को गायब हुए 8 दिन हो गए। तो कई जो ख्याल हैं अब वो परिवार के मन में आ रहे हैं, लेकिन परिवार केवल यही सोच रहा है कि जहाँ भी है हमारी बेटी वो खुश रहे हैं हो और अच्छी भली हमें मिल जाए। जैसे पूरे कटनी शहर की बात करें तो पूरा कटनी शहर जो है अर्चना तिवारी के लिए जो है पूजा पाठ कर रहा है, दुआएं कर रहा है कि अर्चना तिवारी जो है जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि हम देखें कि 7 अगस्त से आज की जो तारीख हुई है 15 अगस्त, तो लगभग 8 दिन हो गए हैं। उसके बाद पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लगा है। और सबसे बड़ी बात कि उसका बैग उमरिया में कैसे मिला, क्योंकि यदि अर्चना ट्रेन से उतर के जाती या कहीं पे भी अपने घर वालों से नाराज़ होके किसी भी शहर जाती तो अपना मोबाइल बंद नहीं करती और अपने मोबाइल से किसी ना किसी अपने रिश्तेदार को फोन करके जरूर देखना होगा कि आखिरकार अर्चना कहाँ है, कब तक अर्चना मिलती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और